भारतीय सेना के जवानों को सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है वो सभी को पता है, लेकिन हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के वीर, जिनके अथक प्रयास की वजह से आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ सांसें लेते हैं और आज़ादी की बातें भी करते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा क्या दिया गया, कैसे दिया गया, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा यह ताम्रपत्र भेंट किया गया। मतलब कि हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें जो ताम्रपत्र दिया जाता था ये शायद से जो है इस देश के धनाढ्य लोग जो उस समय अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ आज भी बची हुई है, उन जैसे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये कितना संघर्ष करना पड़ा इसके लिए। और ये 1972 में दिया गया था और 15 अगस्त के अवसर पर दिया गया था। और समय समय पे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान जो है भारत सरकार करते रहता है और पेंशन भी देता है। शायद उस पेंशन से जो है आपके घर का एक बच्चे का फीस भी नहीं दिया जा सके, लेकिन सरकार देता है। चलिए, वो ना हम पेंशन की बात करेंगे और ना ही हम इस ताम्रपत्र का कीमत की बात करेंगे, हम इसका महत्व की बात करेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है और कैसे मिला ये ताम्रपत्र और जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उन्हें किस किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ा। ये हमारे बड़े भाई हैं, धनंजय भैया हैं, रामजी तिवारी मझवलिया हम लोगों के परदादा थे हम लोगों के परदादा थे और मतलब कि हम लोगों ने उनको देखा है 2001 में। हाँ, 2001 में। और जब मैं सरिस्वा में पढ़ा करता था और वहाँ से आता था तो वो मतलब कि हम लोग जाते भी थे, मिलते भी थे और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस यादें जो है अब धुंधली हो गई है, परदादा की यादें। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए जो है हम लोग कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया, वो आप तो हमसे जो है 6-7 साल बड़े हैं, तो आप ज़्यादा होश में उनको देखे हैं, तो कैसे रहते थे वो साधु के जीवन में रहते थे, साधु बन गए थे। हाँ, देश आज़ादी से पहले वो जेल गए थे। हाँ, कहीं बोल रहे थे, पहले वो बतलाते थे कि हम लोग अंग्रेज से लड़ाई करते थे, उसी समय में हम लोग जेल चले गए। हाँ, देश आज़ाद हुआ तो छूटे। हाँ। छूटने के बाद में कुछ दिन के बाद में सरकार की तरफ से ऐलान हुआ कि हाँ कुछ पैसा मिलेगा। हाँ। तो कुछ पैसा मिला और ताम्रपत्र भी मिला उनको। हाँ। तो उसी समय वो घर से बहुत कम वो अपना दिलचस्पी लेते थे। हाँ। इतिहास के पन्ने में बहुत सारे लोगों का नाम अमर हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए जिनको जो है इतिहास में गुमनामियाँ ही मिली। रामजी तिवारी मझवलिया, पश्चिमी चंपारण लिखा हुआ है और इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा ताम्रपत्र दिया गया। और जिस इंडिया अलायंस की बात की जाती है उसी के एक प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब उस समय इंडिया अलायंस नहीं था लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया। और उसके बाद से जो है उन्हीं के परपोते को जो है उन्हीं के अलायंस की सरकार जब बिहार में थी, आरजेडी राजद की सरकार थी, जदयू की सरकार थी, तो घर का कुर्की भी किया गया, यानी मेरे घर का कुर्की भी किया गया। आप सभी उन सारी चीज़ों को देखे होंगे। और ये ताम्रपत्र जब मिला था तब आप पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे? ना, उस समय नहीं हुए थे। हाँ, उस समय हम नहीं थे। हाँ, लेकिन हाँ ये चीज़ देखे हैं, बाबा जिंदा थे। हाँ, तो पहले के कांग्रेस में और आज का कांग्रेस में बहुत अंतर है। हाँ, हम लोग बचपन में देखे थे और कार्ड भी हमारे पास होगा। ग्रीटिंग ये थी कार्ड 15 अगस्त और 26 जनवरी का 2 बार साल में कार्ड आता था। वहाँ से दिल्ली से आता था, कांग्रेस परिवार की तरफ से आता था। जैसे बुलाने के लिए किसी को आता है कार्ड, वही कार्ड आता था और सामान भी मिलता था उस समय। और बाबा जब तक जिंदा थे इतना पानी में जाके एक बार वोट पड़ा था तो जाके बोले कि ना वोट देने जाना है। गए थे कि हम कांग्रेस के वोट देते हैं, हम कांग्रेसी हैं। लेकिन बाबा नहीं पर बाबा थे, लेकिन हम लोग बाबा बोलते थे। तो उस समय था कि कांग्रेसी हैं
और कभी भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के सुबह में 5 बजे सुबह में जाग जाते थे, नहा धोवा के तैयार होकर झंडा फहराने पहुंच जाते हाँ। और आज के समय में जो युवा हैं वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो जगते तो हैं, लेट से जगते हैं और फिल्म देखने जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि बॉलीवुड वाले जो है ना, बड़ी बड़ी फिल्में जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को रिलीज करते हैं, क्योंकि आज के ज़्यादातर युवा, हम ये नहीं कह रहे कि सभी युवा, ज़्यादातर युवा को जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा फहराए या ना फहराए, लेकिन मल्टीप्लेक्स में जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, परिवार के साथ, बीबी के साथ, बच्चे के साथ फिल्म जरूर देखेंगे या कहीं कुछ छुट्टी मनाने, नेशनल हॉलीडे उसे समझते हैं। जबकि 15 अगस्त और 26 जनवरी कागजों पे नेशनल हॉलीडे है, लेकिन वो बलिदान की कहानी याद कराने का दिन है कि कैसे कैसे संघर्ष करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ादी दिलाई। और शायद ऐसे ऐसे लोग नहीं लड़े होते तो अकेले गांधी जी से जो है देश तो आज़ाद नहीं होता। और कमाल की बात यह है कि जब मतलब कि बिहार में और चंपारण में गांधी जी आए थे तो उनके साथ भी जो है हम लोगों के जो परदादा जी थे वो साथ चले, और उनके साथ भी जो है बहुत सारी चीज़ें, उनकी यादें जो है जुड़ी हुई है। अब तो वो है नहीं कि हम लोग बताएं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वही बता सकते थे। 2001 में उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय शायद से जो है हम लोग 9-10 वर्ष के होंगे, 9 वर्ष के होंगे। उस समय उनका स्वर्गवास हो गया। और भैया जो है 15 साल के आप, हाँ लगभग 15-16 साल के आप हाँ होंगे। तो ये ताम्रपत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस घर में 3 फौजी, इस घर में इधर पीछे जो है वहाँ पे भी जो है एक फौजी है ना। हाँ, कि एक फौजी यहाँ पे भी जो है सरकारी नौकरी। इसके बगल में भी मतलब कि हमारे पटीदारी में किसी भी घर में चले जाइए, किसी भी घर में भैया तो एक फौजी, तो एक फौजी हर घर में, हर घर में। अब हर घर में मतलब कि यहाँ पे बगल में जो है मतलब कि व्हाइट वाला घर दिख रहा है, ये नेवी में थे, उस घर में जो है वो जो सामने जो घर दिख रहा है उसमें भी पटीदारी ही नहीं, हमारे गांव में भी चले जाइए ना तो ज़्यादातर घर में जो है ये फौजियों का गांव है, कहा जाता था। महानवा और परसा, हाँ सही है ना, सही है। परसा गांव में भी बहुत सारे फौजी हैं। परसा गांव जो बगल में ही हम लोगों के यहाँ से जो है मतलब स्नेह दोनों का सेम ही है, लेकिन 2-3 किलोमीटर है बगल में। तो परसा और महानवा गांव से जो है सबसे मतलब कि कोहड़ा नदी के इस पार हम लोग हैं और उस पार जो है परसा है। ऐसे तो 2 किलोमीटर, लेकिन सरेह जो है एक दूसरे से सटा हुआ है। तो उस गाँव से हम लोग हैं और इन्हीं सब चीज़ों से हम लोगों ने सीखा कि मैं अगर 5000 वीडियो बनाया हूँ तो वंदे मातरम से शुरू होता है, और नहीं तो वंदे मातरम पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है। और फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगा कि हमने जो है 2 राज्यों के बीच में भावनाएं भड़काई। अगर 2 राज्यों के बीच में भावनाएं को भड़काना होता तो मैं वंदे मातरम के जगह पे जय तमिलनाडु, जय बिहार, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, जय उत्तर प्रदेश, जय तेलंगाना ऐसे बोलता मैं। और बिहारी हूँ तो जय जय बिहार सिर्फ बोलता। मैं सिर्फ जय हिंद बोलता हूँ या तो वंदे मातरम बोलता हूँ अपने वीडियो में। और मेरा ज़्यादातर वीडियो जय हिंद वंदे मातरम से या तो शुरू होगा या तो जय हिंद वंदे मातरम पे ख़त्म होगा। बस मैंने सोचा कि इस देश के जो युवा जो सोशल मीडिया डिजिटल ज़माने में जो युवा हैं उनको डिजिटल तरीके से जो है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ बताऊं। हालांकि जो पेंशन मिलता था वो उस समय तो बहुत पहले जो है 100 रुपया से भी कम मिलता था। और बिहार सरकार की तरफ से 150 रुपया का महीना उस समय शायद, हाँ, और भारत सरकार के द्वारा 1500 रुपया मिलता था। आप जरा सोचिए, और उतना से जो है किसका परिवार चलेगा, किसी का परिवार नहीं चलेगा। 2001 की बात है ना, 2001 के लगभग। हाँ 2001 में मौत हुआ उस मई में। हाँ उस समय की बात है। और बस अच्छा लगे इस वीडियो को तो दूर तक पहुंचाइए, उन युवाओं तक। हाँ जैसे उस समय था, लोग कहता है कि मेरे खानदान से ऐसे चलता है, बांस के जड़ में बांस निकलता है। हमारे पर बाबा थे, स्वतंत्रता सैनिक थे, उस समय भी अंग्रेज के खिलाफ लड़े। और आज हम लोग के देखते हैं तो खुशी होता है कि मेरे परिवार से एक लड़का निकला और नाम मनीष कश्यप, जो आज का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करते करते यहाँ तक पहुँचा तो जेल गया, और वो भी अंग्रेज के खिलाफ लड़े तो जेल गए। तो चलिए, उन्हें भी भारत सरकार ने सम्मानित किया था। एक ना एक दिन भारत सरकार को समझ में आएगा
और मेरी लड़ाई से जो है वो खुश होंगे, और मुझे भी जो है किसी न किसी प्रकार का ताम्र पत्र या कोई ना कोई मेडल जो है भारत सरकार के द्वारा आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर। उम्मीद है, क्योंकि मैं भारत के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे अपने देश से बेहद प्यार है, साथ ही साथ मुझे अपने राज्य से प्यार है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने वीडियो का शुरुआत या वीडियो का खात्मा जो है वो जय हिंद वंदे मातरम से करता हूं। तो बस आखिरी में एक ही शब्द बोलेंगे हम लोग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।